खबरदार, एक कदम भी इस दहलीज के अंदर मत रखना। छोटे लाल को हम लेकर के आए बलदेव जी। उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। वैसे भी सजा तो आप दे ही चुके हैं ना उसे। इसके किए की सजा सिर्फ मौत है। दुख रहा है हमें। हे भगवान, तो भी गार्ड के कपड़ों की तरह धो धो के कूटा गया हमें। अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाते हुए शर्म क्यों नहीं आई आपको? अब तो पैर दबा दबा के माफी मांग तो रहे हैं। अब हमें क्या पता था कि बोरी के पीछे हमारी गोरी है। वैसे एक बात बताइए, आप ये जो दुनिया का दिल जलाती है वो चलेगा, बट दुकान जलाने काहे गई थी आप? आग लगानी है शिवाय की दुकान पे। आज रोके में एक तरफ आध्या के अरमान जलेंगे और दूसरी तरफ शिवाय की दुकान। वो सूरज जी, आपको पता है हमको ना बहुत बुरा सपना आया था कि हमारे दुकान में कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए हम वो पूरी चीज को रोकने के लिए गए थे। फिर तुम हमें कहानी जगाई? सूरज जी, हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। हमने ऐसे सोचा कि आप मार कुटाई करके ऐसे पीट पिटा के सो रहे हैं, तो फिर जिनकी किस्मत नहीं जग रही उनको क्या ही जगाना ना। और देखो, जो आपने सोचा वो सच हो गया। हम जैसे दुकान पहुंचे वहाँ पे आग लग गई और हम उसके पीछे भी दौड़े थे, लेकिन वो भाग गया। तो शिवाय को देखे तुम छुपी काहे? और कैसे चोरों की तरह भागी हो तुम? सूरज, हम खूबसूरत हैं, हम बहादुर हैं, लेकिन हम भी तो इंसान ही है ना। और आपको तो पता ही है, हम उस शिवाय से बहुत डरते हैं। जैसे आप हम पे शक कर रहे हैं ना, वैसे शिवाय भी तो हम पे शक करता ना। और अगर उसको ये लगता तो वो हमें जेल भेज देता, और जैसे आपकी हालत जेल में हुई थी वैसे ही हमारी हो जाती। इसीलिए आप बहुत डर गए थे। सूरज जी, अब सफाई दे दे के ना हमारा गला सूख गया है। आप ना हमारे लिए पानी लेके आइए। अब देख नहीं रहे, देखिए हमारी हालत क्या हो गई है। जितना भोला आप हमें समझती हैं उतने हम हैं नहीं। कुछ तो छुपा रही हैं आप सोनम जी। अरे जाइए, लेके आइए। हाँ, ला रहे हैं। हाँ, छुपा रहे हैं और कभी नहीं बताएंगे ये बात, क्योंकि आपने भी बहुत सारी बातें छुपाई है हमसे सूरज जी। बहुत सुंदर घड़ी है। यशवर्धन को तिलक पर ये घड़ी चढ़ाएंगे हम। बड़ी महंगी घड़ी है, बलदेव ने खुद पसंद की है। और तिलक पर चढ़ावे के लिए सब फल, मेवे, दूल्हे के कपड़े और बाकी सब सामान मैंने पैक करवा दिया है। आधा काम तो हमने ही किया है। ओफो, इस वक्त कौन फोन कर रहा है? ये तो सोनम है। ये हमारे घर के बाहर आगरा में क्या कर रही है? पल्लवी, ये जो सब सामान है ना ऊपर ऊपर रखवा दो, हमें जरा काम है, हम आते हैं। दीदी, बलदेव जी आपसे बात करना चाहते। हाँ, हम कर लेंगे। सुंदर, कहाँ हो तुम? ये सब उठाओ, ठीक है? हम आते हैं। संभाल के चलो बाहर चलो। अरे हमें बुलाया है आप। अरे बाहर चलिए, ऐसे अंदर बिना पूछे। सुनो, हमसे मिलने आई है वो, छोड़ दो उसे। मूर्ख औरत, यहाँ क्यों आई हो तुम? पता है ना यहाँ कितना खतरा है? हाँ, तो हम खतरों के खिलाड़ी हैं, लेकिन आप हमें बताइए आपका इरादा क्या है? अरे आपको पता है एकदम पूरी की तरह झाड़ू मार के पीटे गए हैं हम। अगर उस शिवाय को पता चलता कि हमने आग लगाई है दुकान को तो वो हमें जेल भिजवा देता। इसीलिए
हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको हमें अपना मोहरा बनाकर चाल चलनी है तो आपको हमें बताना होगा कि आप ये सब क्यों कर रही है, आपका इरादा क्या है, आप चाहती क्या है। हमने कहा ना अपना काम करो और पैसे गिनो। क्यों बाल की खाल उधेड़ रही हो तुम? हम उधेड़ेंगे। आप करना क्या चाह रही है? उस दिन वो बेचारे शिवाय को डंडे मारकर घर पे बेहोश भिजवा दिया, तभी भी बलदेव पे इल्जाम आया। फिर वो बेचारी खुशी के बाल कटवाए उन लड़कियों को बेच के बलदेव पे इल्जाम आया। कल हमसे वो दुकान चलवा दिया और तभी भी इल्जाम बलदेव पे ही आया। अगर आप हमें नहीं बताएंगी ना कि आप करना क्या चाह रही है तो हम उस बलदेव मतलब बलदेव सिंह चौहान को जाके बता देंगे कि उनकी बड़ी बहन क्या गुल खिला रही है। जा रहे हैं हम। रुको, बताइए अब चाहती क्या है? बलदेव की बर्बादी। बलदेव की बर्बादी? हम बलदेव का साथ इसलिए दे रहे हैं ताकि सही वक्त आने पर हम उसका तमाशा बना सकें। पूरे आगरा में उसका नाम, उसकी शोहरत, उसकी शान और शौकत सब खाक हो जाए। बिल्कुल अकेला पड़ जाए वो। और सुनो, दोबारा मुंह उठाकर यहाँ मत आना, नहीं तो पछताओगी। दीदी अरे आगे तुम, मुझे तो लगा कि कहीं तुम मेरा टेस्ट तो नहीं ले रही, कि देखती हूँ कि ये कितनी देर मेरा इंतजार करता है। पर मैं भी तुम्हें बता दूं, इस सब्जेक्ट का टॉपर हूं मैं। जब से तुम गई हो वहीं का वहीं खड़ा हूं। और तुम्हारी बेस्टी कहाँ है? तुम तो उसे लेने गई थे ना? खबर दे दी मैंने उसे कि कल सगाई है मेरी। अब देखते हैं आता है या नहीं। आती है यानी आती। तो क्या लगता है? मेरा दिल कहता है कि आएगी। ठीक है, हम भी फिर चलते हैं ना। अब बस ये बताओ कि यमुना एक्सप्रेस में पकड़ के लॉन्ग ड्राइव पे दिल्ली या फिर कानपुर के मोती झील चल सकते हैं। वैसे लखनऊ के हजरतगंज की शाम भी बड़ी रोमांटिक है। तो तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? बहुत सारी ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। घर जाना है। क्या? आगरा। इतनी जल्दी? तुमने तो कहा था कि हमें कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में। जितना जानना था हमने जान लिया, अब चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी आगरा तक का सफर 3 घंटे का है, बाकी हम रास्ते में जान सकते हैं। चले? गाड़ी मुझे चलानी है? चलो गाड़ी मैं चला लेता हूँ। अरे यार ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही अब? अरे दोस्त एक मिनट आना। जी भैया। अरे यार ये गाड़ी अचानक खराब हो गई, कोई मैकेनिक है यहाँ आसपास? हाँ भैया, यहाँ पास में मैकेनिक है। पास में है? हाँ पास में। अरे तो फिर धक्का भी लगवा दो यार। अरे आ जाओ यार, आ जाओ। ठीक है, चलो। ये रुको रुको रुको। अरे अकेले थोड़ा ना लगाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ है। ठीक है भैया। नहीं 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 नहीं, रुको। चलो 1 2 3 तब।
जय श्री महाकाल मिनिस्टर साहब। जय श्री महाकाल। आप आज इस समय हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? बेटी की सगाई की बधाई देने आए थे। अरे वाह, आपकी खुद की पार्टी आपके कार्यों से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन यहाँ आप समय से पहले चल रहे हैं। खैर सगाई तो कल है, लेकिन आपकी बधाई हम स्वीकार लेते हैं। बैठिए। इसीलिए तो एक दिन पहले आए बलदेव जी। कितना शुभ दिन है कल, तो पुराने गिले शिकवे ही मिटा लें, इसीलिए चले आए। एक समझौते की गुजारिश लेकर आए आपके पास। अच्छा, आइए। खबरदार, एक कदम भी इस दहलीज के अंदर मत रखना। छोटे लाल को हम लेकर के आए बलदेव जी। उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। वैसे भी सजा तो आप दे ही चुके हैं ना उसे। इसके किए की सजा सिर्फ मौत है, लेकिन हमने फिर भी इसे जिंदा छोड़ दिया था। रीमा, एक बिन बुलाया मेहमान हमारे घर में आ गया, जरा उसे यहां तक लेकर आओ और उसका आदर सत्कार करो। क्षमा। ये क्या कर रहे हो तुम जानते नहीं हो हम कौन है? बलदेव जी, बलदेव जी रुकिए, रोकिए ना विवाह को। बलदेव जी कुछ कीजिए। भीमा, जितना जल्दी हो सके इसे हमारी नजरों के सामने से ले जाइए मिनिस्टर साहब। पिछली बार तो हमने इसके बेटे की शक्ल देख के इसे माफ कर दिया था, लेकिन आज हमारे पास कोई वजह नहीं है। ले जाइए। एमएलए साहब, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि हमारे मालिक छोड़ेंगे नहीं आपको। नहीं तो हमारी बात ही नहीं सी। पानी पीछे। अरे चल, अरे अरे गैराज तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया दोस्त। थैंक यू। अरे गैराज वाले मैकेनिक भाई, यार गाड़ी खराब होगी, एक बार देख लो ना क्या दिक्कत है। बोनट खोलिए। हाँ हाँ, एक सेकेंड। अरे भैया, आपका बोनट भी फ्री है। एक मिनट पकड़िए। हाँ। अरे भैया,